ली हंट नाम के एक कवि हुए हैं और उन्होंने एक कविता लिखी है, अबू बिन आदम। 1834 के आसपास उन्होंने ये कविता लिखी। बहुत उसका मार्मिक बोध है उसमें। कविता का रूप ऐसा है कि अबू बिन आदम एक बहुत धर्मप्रिय व्यक्ति था और एक दिन क्या हुआ कि उसकी वो रात में उठा। अभी वहाँ लिखा है कि गहरी नींद से उठा, एक स्वप्न देखकर, एक बहुत बढ़िया स्वप्न देखकर उठा। उसका अर्थ अलग है, अपन उस अर्थ में नहीं जाएंगे। उठा और उसने पाया कि उसके घर में एकदम प्रकाश है, एकदम प्रकाशमान हुआ है उसका घर। तो उसने क्या किया, देखा तो एक व्यक्ति कुछ लिख रहा था। कहते वो फरिश्ता था, भगवान का सेवक। तो अबू बिन आदम ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? डरा नहीं, आप क्या कर रहे हो? नहीं तो नींद में रात्रि में ऐसा कोई अचानक दी जाए, भूत भूत करने भागने लग जाएगा आदमी। इसने ऐसा नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? बहुत शांति से पूछा। तो उसने कहा कि मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूं जो भगवान को बहुत चाहते हैं। अच्छा, तो अबू बिन आदम ने कहा कि क्या मैं ये लिस्ट देख सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो उसने वो लिस्ट उसको पढ़ने को दी। लिस्ट में उसने देखा कि उसका नाम नहीं है उसमें। उसने कहा मेरा नाम तो इसमें है ही नहीं। तो नहीं नहीं, इसमें नहीं, मैं भगवान को जो चाहते हैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं। तो इसने बहुत रिक्वेस्ट की, मैं भी भगवान को चाहता हूं, मेरा भी नाम लिखो। बोला नहीं 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 लिख सकता, तुमसे ज्यादा चाहने वाले हैं ये। ठीक है। तो वो फरिश्ता जाने को हुआ, एंजल। तो उतने में इसने उसको रोककर कहा, एक काम करो ना, इस लेटर के एक नीचे और एक लाइन लिखो। क्या? कि ऐसा कोई आदमी है जिसका नाम अबू बिन आदम है और वो उसके साथी जन को बहुत चाहता है। उसके साथी जन मतलब साधर्मी, अपनी भाषा में साधर्मियों को बहुत चाहता है। तो ठीक है, ये फरिश्ते ने ना चाहते हुए भी उसका जो स्टेटमेंट था वो लिख दिया। अगले दिन फिर से रात में वो फरिश्ता आ गया, एंजल आ गया। तो उसने, देखो कवि मन कितना कहाँ जाता है, आप देखो तो सही, कवि ने कैसी कल्पनाएं की है। तो अगले दिन फिर से वो फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कुछ लिख रहा था। अबू बिन आदम फिर से रात में उठ गए और उन्हें पूछा क्या है? तो उसने कहा आज अलग लिस्ट लाई है। आज जो भगवान को चाहते हैं, भगवान जिनको चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? पहली लिस्ट में क्या था? कल की लिस्ट में था जो भगवान को चाहते हैं। आज की लिस्ट में भगवान जिसको चाहता है उनकी लिस्ट निकाली थी और सबसे पहला नाम अबू बिन आदम का था। तो ये तो हो गई पूरी कविता की रूपरेखा। अब मुझे क्या समझाना है इसमें? मुझे ये समझाना है कि क्यों अबू बिन आदम का पहला नाम था। क्योंकि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, अर्थात जो साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भावना रखता है, प्रेम करता है, उनका स्थितिकरण करता है, वो और कुछ नहीं, भगवान की सेवा है। ऐसा उसमें संदेश था। और भगवान उन्हीं को चाहता है जो उसके भक्तों को चाहता है। अर्थात
उनके साधन, मतलब ये सब उनकी थॉट प्रोसेस है। तो कहने की सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इसलिए भगवान उनको ज्यादा चाह रहा है। तो अबू बिन आदम का पहला नाम था। ये प्रकरण अपने यहां पर कैसे घटाएंगे? ये प्रकरण ऐसे घटा सकते हैं कि हम भगवान के दर्शन करें, भगवान की पूजन पाठ करें, सब करें, प्रक्षाल करें, सब कुछ करें, और अंदर से अपना हृदय भिगा ही नहीं है, अंदर से अपन बिल्कुल रीझे नहीं है, विषय वस्तु के प्रति नहीं और अपने साधर्मियों के साथ भी नहीं। तो ऐसे देव दर्शन का, ऐसे पूजन का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा ये है कि तुम उनके ऊपर रीझ जाओ जो धर्म के प्रेमी है, जो आत्मा के प्रेमी है, आत्मार्थी है, आत्मा की खोज में आगे बढ़े है। ऐसे जनों के प्रति तुम निस्वार्थ बुद्धि से उनके प्रति वात्सल्य भाव, उनकी वैयावृत्ति करो, तो निश्चित रूप से तुम भी आत्मार्थी हो, ये बात पक्की हो जाएगी। अर्थात तुम्हें भी कदाचित किसी काल में आत्मानुभव की प्राप्ति होगी या तुम आत्मानुभवी होंगे। दो बातें कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये कब होगा? तुम्हें यदि वैयावृत्ति का स्वरूप समझ में आया है और तुम वैसी प्रवृत्ति करते हो तो काम होगा। मात्र लड्डू चढ़ाने से, द्रव्य चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते। पहले खुश तो होते जो अपने ऊपर खुश होते हैं, एक बात। और दूसरे खुश तभी होंगे, जब खुश होंगे मतलब ये कहने की बात है, क्योंकि भगवान वीतरागी है, वे खुश हुए ही नहीं। लेकिन जो आत्मा का रुचिवंत है उसको ये भाव आए बिना रहते नहीं है, और इन भावों के फल में जो शुभ भाव वर्तता है, जो राग होता है, उससे साता की प्राप्ति हो, ऐसे भाव मिलते हैं। जैसे स्वर्ग या फिर कहा गए थे भोग भूमियों का जीव बन जाता है। समझ में आया? ये 256वीं गाथा की थीम यहाँ पर आ गई, आप पकड़ रहे होंगे। कहने की बात इतनी ही है कि वैयावृत्ति को हल्के में लेना योग्य नहीं है। वैयावृत्ति का जो स्तर है, हम जितना एक्सपांड कर सकते हैं वो करते आना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका में गृहस्थों का यही मुख्य कार्य है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, तकलीफ हमारी क्या है कि हमको अपने सामर्थ्य का विश्वास नहीं है, और जब सामर्थ्य का विश्वास नहीं है तो उतना उत्साह, उतना उद्यम हम अपने कार्य में करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। एक उदाहरण देता हूं, दो उदाहरण लूंगा। पहला उदाहरण यह है कि कृष्ण के दो पुत्र हैं। कौन कौन है? किसी को पता है? शंभु कुमार और प्रद्युम्न, राइट? मतलब दोनों कितने परसेंट मालिक है एक इसके राज्य, मतलब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कितने मालिक है? ये 3 खंड का अधिपति है। तो अब ये दोनों का क्या क्या हिस्सा होगा? ये 1.5 खंड और वो 1.5 खंड, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे प्रॉपर्टी विभाजित होने वाली है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है साहब? अंतर ये है कि शंभु कुमार को पता है मेरा पिता, मेरा बाप 3 खंड का अधिपति है, लेकिन प्रद्युम्न को पता ही नहीं है मेरा बाप कौन है। समझ में आ रहा है क्या? प्रद्युम्न को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसको तो व्यंतर ले गया, सॉरी व्यंतर कह रहा हूं, विद्याधर ले गया था। कहने की बात इतनी है कि उसको खबर नहीं है, राइट? इसलिए वो क्लेम भी नहीं करे, कदाचित पता ही नहीं तो क्लेम कैसे करेगा? जिसको खबर ही नहीं कि मैं कितने प्रॉपर्टी का मालिक हूं
उसका दावा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। इसलिए खबर होनी कितनी जरूरी है ये हमको ज्ञान हो रहा है, राइट। अब और एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण दूसरा जीवनधर कुमार का है। तो छत्र चूड़ामणि से वहां पर बात यह आई कि जीवनधर एक गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और उनका बिल्कुल विद्यार्जन में मन नहीं लग रहा है। एकदम लास्ट बेंचर जैसे पीछे बैठते हैं और कुछ भी विद्यार्जन में उनका ध्यान ही नहीं है, कुछ पढ़ ही नहीं रहे, यूं कहो। गुरु आर्यनंदी है मेरे ख्याल से, हाँ आर्यनंदी। गुरु आर्यनंदी से ये बात छिपी नहीं रही। वो कह रहे कि क्यों ये ऐसा उदास और अलग रहता है। तो एक दिन गुरु ने उसको बुलाया, आ जाओ इधर। बुलाया और उसको कहा कि भाई सुनो, तुम कौन हो, तुझे खबर है इसकी? बोला हाँ मैं जीवनधर हूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कह रहे तुम्हारी जगह यहां नहीं है, तुम्हारी जगह उस सिंहासन पर है। लेकिन उस काष्टांगार ने छल से तुम्हारे पिता सत्येंद्र का मौत के घाट उतार कर उनसे ये राज्य छीना है। इसलिए तुम्हारी जगह वो है सच्ची। बस इतनी ही बात सुननी थी। ये कथन सुनने से पहले जीवनधर कैसा था? बेरस, उसको कोई दिशा ही नहीं दिख रही थी। एकदम जैसे समुद्र में बिना नाविक के जो नाव होती है, यहाँ वहां हिलोरे डगमगाती जाती है, वैसी इसकी दशा थी। और अब मात्र इतना सुना कि तुम्हारी जगह वो है सिंहासन, तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो, काष्टांगार नहीं। अब बोलिए, अब उसकी दृष्टि में क्या है? अब उसको क्या दिख रहा है? सो रहे हो? अब उसको सिंहासन दिख रहा है। बोल रहा है मैं अभी काष्टांगार को अभी मार दूंगा। अभी कौन बोल रहा है? ये बच्चा जो गुरुकुल में पढ़ रहा है। हाँ। अर्थात वो आत्मबल कहां से आया? अब वो योग्य अयोग्य में इसमें नहीं जा रहा हो। पूरी प्रिपरेशन के साथ में हमला करना ये योग्य बात होती है, लेकिन वो आत्मबल आया कि नहीं आया कि मैं इस राज्य का अधिपति हूं। उसी प्रकार जिस जीव को यही खबर नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, वो ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते यहां वहां भटकता है। और जिसको अपनी ताकत, अपनी अहमियत, अपने स्वरूप का विश्वास, अपना भान हो जाता है, वो भटकता नहीं है, वो केंद्रित हो जाता है। उसका उपयोग एकमात्र अपने स्वभाव के ऊपर केंद्रित हो जाता है। और जैसे ही केंद्रित हो गया, कालांतर में अभ्यास के वश वह अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, शुद्धोपयोगी हो जाता है। मैं हमेशा एक बात पूछता हूं, भागों में कषाय की परिभाषा क्या है? कषाय की परिभाषा भागों में ऐसी आई है। हाँ बोलिए बहन जी, बोल रहे कुछ? जो आत्मा को कसे उसे कषाय। हाँ, एक बात तो ये आ गई है। हाँ ठीक है। वहां पर और एक बात, मेरे ख्याल से मिथ्यात्व की परिभाषा है कषाय की। चलो मैं जो परिभाषा दे रहा हूं, तत्व ज्ञान के अभाव में जब जीव को वस्तु में इष्ट अनिष्ट कल्पना वर्तती है तो उसको कषाय होती है। कषाय क्यों होती है? अच्छा, कषाय की परिभाषा नहीं पूछनी, कषाय क्यों होती है ये पूछना था। कषाय की क्यों होती है कह रहे? तत्व ज्ञान के अभाव में। और कषाय का अभाव कैसे होगा? तत्व ज्ञान होने पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट कल्पना मिट जाने पर स्वयं कषाय मिट जाती है। हाँ, अब तत्व ज्ञान होने पर, वस्तु स्वरूप को भान होने पर अब वो कहाँ भटकेगा? क्यों भटकेगा? क्या प्रयोजन बाधित होगा? कषाय करने का कोई औचित्य उसको दिखाई नहीं देगा। तो कषाय करने का औचित्य नहीं,
तो अब वो आगे क्यों बढ़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष, फिर से निष्कर्ष एक है कि जिसको स्वरूप की भ्रांति है वही कषाय में प्रवृत्ति करता है, और जिसको स्वरूप की भ्रांति है ही नहीं, जिसको मालूम है मेरा ध्येय यही है, ये स्वरूप है, तो कषाय में प्रवृत्ति नहीं करता। इतना सारा प्रयोजन एकमात्र था कि यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानी जीव का शुभोपयोग, एक गृहस्थ का शुभोपयोग, ओके, ज्ञानी गृहस्थ का शुभोपयोग और एक अज्ञानी का शुभोपयोग, क्या उसमें फर्क है, उसका फल क्या है? तो हमने देखा 255वीं गाथा में क्या आया था, 1 मिनट, 255वीं गाथा में क्या कहा था कि भाई वो जो नहीं, 255वीं गाथा में इतना ही कहा कि जो फल दिया जाता है शुभ भाव का, वैयावृत्ति का, अनेक प्रकार का हो सकता है। और 256वीं गाथा में ये इतना ही कहा कि जो पुण्य भाव है उसके वश इस जीव को क्या होता है, सद्गति मिलती है, अर्थात स्वर्ग या फिर भोगभूमि की प्राप्ति होती है। और जो परमार्थ को नहीं जानते, विषय कषाय में है, वे यदि किसी की सेवा दान आदि करे तो उनको, अभी पढ़नी है अपने को 257वीं गाथा, तो उनको कुभो भूमि या कुनर बन जाते हैं या कुदेव बन जाते हैं। ठीक है, देखो अपने को कुगुरु कुदेव सेव ऐसी बात आती है ना, उस कुदेव में और इस कुदेव में कुछ फर्क है क्या? जैसे 25 विपरीतता है सम्यक्त्व के लिए, 25 दोष कहे, उसमें षटानायतन कहा, कुदेव कुगुरु कुधर्म और उनके सेवक, ऐसा आया। तो वहां का जो कुदेव है और यहाँ का कुदेव, जैसे अपन पढ़ेंगे अभी 257 नंबर की गाथा में, देखो, फलदी कुदेवेसु मणुवेसु। अरे वो जो कुदेव है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, वो तो सब काल्पनिक खेल है, समझ में आ रहा है क्या? और ये जो कुदेव है, ये हल्के देवों को कुदेव कह रहे हैं, समझ में आया? व्यंतर भवनवासी के हल्के देवों को या ज्योतिष के देवों को ये कुदेव कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात है। चलो आइए अभी पढ़ते हैं अपन। अविदित परमत्थेषु विषय कषायादिगेषु पुरुषेषु जुट्ठं कदम्ब दत्तं फलदी कुदेवेषु मणुवेषु। अविदित मतलब जिसको विदित नहीं है। क्या विदित नहीं है? आगे बढ़ते हैं। परमत्थेषु अर्थात परमार्थ से अविदित है। तो क्या हुआ परमार्थ से अविदित होने से? कह रहे हैं ये विषय कषाय अधिगेषु, वो विषय कषायों का अधिग्रहण करता है। जिसको परमार्थ की खबर नहीं, वो विषय नियम से विषय कषायों का अधिग्रहण करता है। ठीक है, हाँ। पुरुषेषु जुट्ठम, ऐसा पुरुष, जुट्ठम कदम व दत्तम फलदी, यदि वो किसी का, ऐसा पुरुष किसी का उपकार सेवा करे या दान करे, दत्तम मतलब दान, दत्तम तो क्या कह रहे? फलदी कुदेवेसु मणुवेसु। तो इसका फल क्या है? कुदेव और कुमनुष्य होता है।
अब और एक बात समझना, अक्सर ये जितने भी श्वेतांबर आदि है या फिर जितने छोटे मोटे साधु संत होते हैं ना, जिनकी सादगीमय जीवन है, वैसे देखा जाए लौकिक स्तर में कषाय की मंदता है, ऐसे जीव इस प्रकार के कुदेव या फिर कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। समझ में आ रहा है? और कौन कौन लेता है? मान लो किसी ने मुनि का भेष धारण किया। भेष धारण किया मतलब क्या? सच्चा मुनिपना नहीं पल रहा है, लेकिन भेष धारण किया। ऐसे जीव भी वहां पर कुदेव के रूप में जन्म ले सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये बात विचारणीय है। मतलब थोड़ी तो मंद कषाय हुई ना, उसके फल में ही भोग भूमि मिलना या देव आयु प्राप्त होना, ये हर किसी को पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ये मंद कषाय में ही हुए कार्य है, लेकिन चारित्र मोह में मंद कषाय है, पर मिथ्यात्व में तो तीव्र कषाय है। मतलब मिथ्यात्व जनित तो बात है ही, तो वो तो तीव्रता है, इसलिए ऐसे कुदेव आदि स्थान में जन्म लेते हैं। समझ में आ रहा है? आइए देखो, अभी अपन ना एक काम करते हैं, तीनों का हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं और फिर आगे भाव को भी पढ़ना चालू कर देंगे। एक विध का बीज विध विध, एक विध का बीज विध विध, भूमि के संयोग से विपरीत फल शुभ भाव दे, बस पात्र के संयोग से। अज्ञानियों से मान व्रत तप देव गुरु धर्मादि में, रत जीव बांधे पुण्यहीन रुमोक्ष पद को नाल है। जाना नहीं परमार्थ अर रत रहे विषय कषाय में, उपकार सेवा दान दे तो जाय पुनर्कुदेव में। जिसको परमार्थ की खबर नहीं है उसने, और वो विषय कषाय में प्रवृत्त है, उसने जो कुछ थोड़ा बहुत जो सेवा की है, दान किया है, ये ऐसे जीव को फल के रूप में पुनर और कुदेव की प्राप्ति होती है। चलिए अब देखो, अपन भाव भी पढ़ लेते हैं। लास्ट लाइन देखिए इस पेज की, पेज नंबर 193 की लास्ट लाइन। जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना है और जो विषय कषाय में अधिक है, ऐसे पुरुषों की सेवा, उपकार या दान कुदेव रूप में और कुमनुष्य रूप में फलते हैं। ये दो अर्थ निकलेंगे, आप थोड़ा सा विचार करना। एक, जिसको ज्यादा परमार्थ की खबर नहीं है और उसने देव दान व्रत किया, ये ऐसा एक अर्थ निकल रहा है। और दूसरा, जिस जीव की हम मान लो मैं ऐसे जीव की सेवा कर रहा हूं, ऐसे जीव को दान दे रहा हूं जिसको परमार्थ की खबर नहीं, जो विषय कषाय में प्रवृत्त है, तो उसका फल क्या होगा? समझ में आया? उसका फल कुदेव और पुनर अवस्था में जाने की बात होगी। मुझे क्योंकि मैं उसको दान दे रहा हूं, राइट? ऐसे दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, दोनों योग्य बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी देखते हैं यहाँ क्या अर्थ किया, अपन बाद में देखते हैं। चलो, आचार्य आम्रचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब ये 255 की बात चलेगी है, ठीक है? जिस प्रकार एक समान बीज होने पर भी भूमि की विपरीतता से निष्पत्ति की विपरीतता होती है। भूमि की विपरीतता से निष्पत्ति की विपरीतता, निष्पत्ति मतलब फल। हाँ, तो कह रहे भूमि बदली तो वही बात अन्य भूमि में बोई गई तो उसका स्वाद भी अलग होता है। निष्पत्ति की विपरीतता होती है। उसी प्रकार
प्रशस्त राग रूप शुभोपयोग एक समान होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। क्या कहा? उसी प्रकार प्रशस्त राग रूप शुभोपयोग एक समान होने पर भी पात्र की विपरीतता, अंडरस्टैंड दिस, यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं, पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। मतलब क्या? मैंने राग भाव ही किया है, ठीक है, हाँ, और मात्र पात्र बदला। यही अगर उत्तम पात्र होता तो इसका फल ज्यादा होता, यही अब मध्यम पात्र है तो उसका फल अलग है, और जघन्य पात्र है तो उसका फल अलग है, और अपात्र है तो उसका फल अलग, और कुपात्र है तो उसका फल अलग। समझ में आ रहा है क्या? ये इस प्रकार से यहाँ पर समझना। तो पात्र की मुख्यता से कथन है, करने वाला, दान देने वाला जीव तो एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? अब विचारणीय बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमको किसको दान देना, किसकी वैयावृत्ति करना, ये भी हमको नक्की करते आना चाहिए। प्रायोरिटी किसको दी जाए, प्रायोरिटी किसको दी जाए, किसको दान देना, किसकी वैयावृत्ति करना, यहां पर समझा रहे हैं। क्या? पात्र की विशेषता से दान की विशेषता। ये कहीं आप लोगों ने सुना है क्या? अपनी चर्चा हुई है ऐसी? हाँ? नहीं। 6वां अध्याय अधिकरण की बात आई थी, किसको याद है? 6वें अध्याय का 6वां सूत्र है, तत्वार सूत्र में। खबर छे? देखो मैं पढ़ता हूं, मेरे पास है। हाँ, बराबर। अधिकरणम जीवा जीवा, ये 7वां था। देखो, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष विशेषभ्य तद विशेषा। मतलब क्या? अब मैं इसका सूत्रार्थ करता हूं। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य विशेष से के भेद से उस आश्रव की विशेषता होती है। बस इसी बात को यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। हाँ, पात्र की विशेषता से फल की भी विशेषता, इतनी सी बात है। समझ में आया? अब हाँ, देखो रत्नकरण शावकाचार्य में भी है ये प्रकरण, अपात्र कौन, कुपात्र कौन, इसकी भी चर्चा है। ये भी मेरे ख्याल से हाँ, भाव दीपिका में भी चर्चा है, भाव दीपिका में भी चर्चा काफी है। मुझे क्या कहना है कि अब हमारे पास चॉइस है ना, कि पात्र में प्रवृत्ति करो या अपात्र में प्रवृत्ति करो। देखो अब हमारा सोच एकदम परफेक्ट की जा सकती इस विचारधारा से, मतलब इस मार्गदर्शन से। अब देखो, अगर हमको बात करने की भी अवसर पड़े तो किससे बात करना? धर्मी के साथ में बात ज्यादा करना या अधर्मी के साथ में बात करना? समझ में आ रहा है क्या? ये एक विचारणीय बिंदु है। मतलब हम अपना समय किसके लिए व्यतीत करेंगे, ये विचारणीय बिंदु है, क्योंकि उसका फल उस जाति का होगा। समझ में आ रहा है क्या? हमको धर्मी गाफिल नहीं होने देगा, अधर्मी हमको निरंतर गाफिल करेगा। समझ में आ रहा है? तो हमको विचार करना हमेशा, बार बार, कि बात करने से पहले मैं किसके साथ बात करूं और कितनी बात करूं, और मेरा प्रयोजन क्या है, हमको वो नक्की करते आना चाहिए। क्योंकि उसका फल तो मिल ही रहा है, तो जिसमें कम फल मिले उसमें प्रवृत्ति करो। लॉजिक और समझदारी इसको कह रहे हैं। बाकी फिर कषाय जिसकी ज्यादा है वहां पर वो प्रवृत्ति होती ही होती है, उसकी बात नहीं करें, लेकिन उसका फल हमको क्या भोगना पड़ेगा, इसका विचार हमको गंभीरता से करते आना चाहिए। हाँ, देखो क्या आ रही बात। जिस प्रकार एक समान बीज होने पर भी, देखो बहुत सरल बात है ना, जैसे हिमाचल के एप्पल है और कश्मीर के एप्पल है। अभी दोनों पहाड़ी प्रदेश है कि नहीं, लेकिन देखो ना, हिमाचल के एप्पल की टेस्ट अलग, शिमला के एप्पल की टेस्ट अलग, और कश्मीर के एप्पल की टेस्ट अलग, उनका रंग भी अलग, सब कुछ अलग अलग। कैसे ये? बस ऐसे ही है।
समझ में आ रहा है? देखो बीज देखोगे दोनों के सब समान दिखाई देंगे। हाँ, कदाचित यही बीज हिमाचल प्रदेश में बोओ तो अलग स्वाद आएगा, और वहां पर बोओ तो वहां पर, तो जमीन से फर्क पड़ गया उसके फल में। उसी प्रकार यहाँ पर पात्र के बदलने से उसके फल में बदल आता है। ये बात इस 255वीं गाथा का भाव है। ठीक है। उसी प्रकार प्रशस्त राग रूप शुभ उपयोग एक समान होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है, क्योंकि कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्यंभावी है। देखो और एक बात बताऊं आपको, मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कहता हूं, हमको पात्र ढूंढने कहाँ जाना चाहिए? पहले अपने घर में देखो पात्र है कि नहीं है, और नहीं दिखता है तो हमारी कमी है एक। दूसरी बात, चलो कोई नहीं दिखता है, स्वयं तो पात्र है कि नहीं? स्वयं सुखी होना है कि नहीं? तो स्वयं कोई पात्र बनाओ। निज को दे दी निज की निधिया, इसका अर्थ क्या है? अर्थात अगर कुछ उपकार करना है तो स्व का ही कर दो ना। ये भी तो कितनी महत्व की बात है। स्वयं ही सत्पात्र बनो और स्वयं को ही सब दान आदि दे दो। ऐसा भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमारा विवेक जागृत चाहिए। विवेक जागृत हो तो हमको हर प्रकार का सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर हमारी जो होती है कि आज मुनिराज नहीं, आज ये नहीं, आज ज्ञानी नहीं, त्यागी नहीं, फिर क्या करना मैं बताता हूं। और एक बात, कोई सामने नहीं दिख रहा है ना, भावना क्यों नहीं बाते? भावलिंगी संत होते तो मैं उनको शुद्ध खान पान कराता और फिर मैं आहार लेता। कोई यथार्थ व्रती त्यागी होता तो उनकी सेवा आदि करता, फिर मैं शांति को प्राप्त होता। ये धन ये किसी धर्मी के जरूरत में कार्यकारी हो तो मुझे बहुत आनंद हो। तो इस प्रकार के भाव क्यों नहीं आते हमको? मतलब भाव करने के लिए क्या जाता है? सुनो, भावों का फल उतना ही है जितना क्रिया का फल था। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्रिया करते समय में भी भाव ही तो महत्वपूर्ण है। क्रिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, भाव इम्पोर्टेंट है। और कराते समय में भी भाव ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ कर भी नहीं रहे, करा भी नहीं रहे, लेकिन भाव है तो भाव का ही फल मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो उत्कृष्ट क्या चीज है? अपने भाव, अपने परिणाम कैसे उज्जवल होंगे, इसका ख्याल हमको रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। समझ में आ रहा है? एक कोट आता है ना इंग्लिश में, man and situations are powerless without your reaction। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति या कोई परिस्थिति तुम्हें तकलीफ देने में समर्थ नहीं है। कब तक? जब तक तुम स्वयं को तकलीफ वाले मानते नहीं हो, तक। समझ में आ रहा है? अब अज्ञानता में क्या होता है कि हमको बाहर के विषयों से ही सुख या दुख की कल्पना होती है, क्योंकि मैंने कहा ना, इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है। कब? तत्व ज्ञान के अभाव में। और तत्व ज्ञान होने पर इष्ट अनिष्ट कल्पना हट जाती है। जैसी वस्तु वैसा देख लेता है। सामने मैंने कल भी कहा था, जैसे ये सामने मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं कहूँ एक पर्दा, एक फोटो फ्रेम कहूँ तो चलेगा? स्पष्ट दिख रहा है ये मोबाइल है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये फोटो फ्रेम है? नहीं कह सकते। बराबर कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार जैसी वस्तु है वैसा उस वस्तु को देखते आना, ये हमारा चैलेंज है। और ये जीव अनादिकाल से ऐसी वस्तु को देखने के लिए कमजोर हुआ है। इसकी दृष्टि में वो ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन ऐसा सामर्थ्य हो जाएगा, वो अपने आप जैसी वस्तु है उसको ग्रहण करना चालू कर देगा, तो उसको बाहर के विषय कषाय उसको प्रभावित करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? देखना चालू करना मतलब उसको ग्रहण करता है। स्व को स्वरूप देखता है, पर को पर रूप देखता है। समझ में आ रहा है? आइए देखो, 255 हो गई। अब सेकंड 256 की बात। सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में क्या कह रहे?
सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय रूप मोक्ष की प्राप्ति है। क्या कहा फिर से? सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। कह रहे पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति, मतलब पुण्य का संचय करता है लेकिन कालांतर में इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये वो कारण की विपरीतता से विपरीत ही होता है। छद्मस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है और उनमें व्रत नियम अध्ययन ध्यान और दान में रत रूप से युक्त शुभोपयोग का फल मोक्ष शून्य केवल अधम पुण्य की प्राप्ति है। देखो थोड़ा सा विचार करना, यहाँ पर सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। ये किसकी बात चल रही होगी? ये किसकी बात चल रही है? अरे शुद्धोपयोगियों की बात चल रही है। छठवें सातवें गुणस्थान में जो ऊपर नीचे झूल रहे हैं उनकी बात चल रही है। क्या कहा? सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय रूप मोक्ष की प्राप्ति है। उन्हीं को तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या? कब? पुण्य को हे जानकर स्वरूप में स्थिर होते ही। बराबर? तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कह रहे, वो कारण की विपरीतता से विपरीत ही होता है। छद्मस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है और उनमें कारण विपरीतता क्या है? व्हाट इज कारण विपरीतता? कारण विपरीतता देखो देखो देखो, हाँ, किसी को खबर है कारण विपरीतता? कहीं पढ़ा है, कभी सुना है ये कारण विपरीतता? अरे कारण विपरीतता, कारण विपर्यास, ये शब्द हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुना है। कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। समझ में आ रहा है क्या? अभी मान लो एक आदि क्रिया मोक्ष का कारण है, ठीक है? जैसे ये दया दान व्रत आदि के भाव जो है अज्ञानी के, वहां पर वो क्या मान रहा है कि ये करने से धर्म होता है। क्या कहा? इन क्रियाओं में प्रवृत्ति करने से धर्म होता है, ऐसा मानता है। तो उसने मोक्ष का कारण क्या माना या धर्म का कारण क्या माना? वो शरीर कृत क्रियाओं में कर्ता बुद्धि मानकर प्रवृत्ति कर रहा है। मैं करता हूं, मैं मतलब शरीर और आत्मा मिलकर मैं, और उसके माध्यम से वो उन क्रियाओं का कर्ता बन रहा है। तो इसको कह रहे हैं कारण की विपरीतता। कारण की विपरीतता होगी तो कार्य की विपरीतता हुई ही हुई। कार्य भी उल्टा ही होगा, सीधा नहीं होगा, अपनी अपेक्षा वाला तो नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर से देखो, छद्मस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है और उनमें व्रत नियम अध्ययन ध्यान और दान में रत रूप से युक्त शुभोपयोग का फल मोक्ष शून्य केवल अधम पुण्य की प्राप्ति है। हाँ, मोक्ष से शून्य ही है वो और उससे अधम पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात उस पुण्य को कोई वैल्यू नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह फल की विपरीतता है और फल क्या है? फल सुदेव व सुमनुष्यत्व है। हाँ, कोई अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अकाम निर्जरा क्या है? इच्छाओं का निषेध करता हुआ वो प्रवृत्ति हुई है। ठीक है, वो चाहता तो विषयों में भोगों में प्रवृत्ति कर सकता था, लेकिन उसने अपनी चाह को मरोड़ दिया और किसमें लगाया? अध्ययन में, ध्यान में, दान में, ऐसे उसने लगाया। व्रत लेने में, नियम को अंगीकार करने में ऐसे लगाया। ठीक है,
देखो ना, आश्चर्य की बात है, इन सब से काम होता नहीं है, लेकिन चरणान योग इन सभी की ही उपदेश देता है। अब क्या करे, समझे, मतलब करना कि नहीं करना। कह रहे चरणान योग कहता है तुम्हारी विषयों से प्रवृत्ति हटाने के लिए, ठीक है। और द्रव्यान योग क्या कहेगा, ये तुम्हारे है ही नहीं, तुम उनसे प्रभावित होते ही नहीं हो। और चरणान योग कहता कि तुम उनसे प्रभावित हुए बिना रहोगे नहीं। अब किसकी माने, कह रहे दोनों का प्रयोजन एक वीतराग भाव है, जो जहां पर खड़ा है उसको वहां से हटाना है। चरणान योग की शैली जिसकी विषय कषाय में प्रवृत्ति या रुचि अधिक है, उसको चरणान योग के बल से विषयों से हटाया जाता है, अलिप्त किया जाता है, और फिर उसको द्रव्यान योग का डोज दिया जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल, अग्नि है, अग्नि को हवा ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, और भभक गिरेगी, है ना। जितना ईंधन को हवा का सप्लाई ज्यादा हो गया, वो और भभक लेगी। अब क्या करना फिर इसमें इतना ही करना कि हवा के संयोग संपर्क से उसको हटाया जाए। हवा के संपर्क से हटाना मतलब क्या, चरणान योग शैली से हमको जहां जहां विषय कषाय के अवसर है, उन सारे विषय कषाय के अवसर से हमने अलिप्त कर लिया। ये चरणान योग की शैली है, विरोध नहीं है इसमें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस शैली से हमको स्वयं को अलिप्त करना, मतलब क्या करना, व्रतों में प्रवृत्ति करना, और क्या करना, अध्ययन करना, और क्या करना, नियम कर लेना, और क्या करना, दान करना, और क्या करना, ध्यान करना। ये सब कह रहे हैं ये चरणान योग शैली से, ठीक है। तो ये करने योग्य है, बट वही करता रहे तो चलेगा नहीं। क्यों, इसने इसी से धर्म मान लिया तो भी तकलीफ है, इसने अनेकांत स्वरूप समझा नहीं है तो भी तकलीफ है, राइट। तो यहां पर कह रहे हैं उसमें जो प्रवृत्ति हुई है वो हुई नहीं है, हो गई है, अर्थात उसको अत्यंत खेद भाव है, स्वभाव की प्राप्ति का पुरुषार्थ छोड़कर इस कार्य में मुझे प्रवृत्ति हो रही है। लेकिन ज्यादा दोष आने से अच्छा, ज्यादा पाप में प्रवृत्ति या अशुभ में प्रवृत्ति होने से अच्छा, कम पाप में प्रवृत्ति के बल पर, इस न्याय पर इसमें प्रवृत्ति कर रहा है। और वो मान रहा है ये बंध का कारण है, संसार का कारण है, दुख का कारण है, परिभ्रमण का कारण है, बिल्कुल मान रहा है। एक स्वभाव में स्थिरता, लीनता, यही उपादेय है, अन्य सब कुछ अपनी कमजोरी है, वो मजबूरीवश उसमें प्रवृत्ति कर रहा है। समझ में आया। अक्सर कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि पंचम काल में जन्म लेना कदाचित हमारी मजबूरी हो सकती थी, लेकिन पंचम काल में मिथ्यात्व सहित मरण करना ये हमारी मजबूरी नहीं है, यह हमारी कमजोरी है। समझ में आ रहा है क्या। तो हम कमजोर नहीं बने, तीव्र उद्यमी बने। हमने जो भीष्म प्रतिज्ञा की है कि शुद्धात्मा को प्राप्त करना है, उसी में लीन होना है, उस मार्ग पर, उस डगर पर हम निरंतर स्वयं को स्थित रखें। एक बात और कहनी है, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आत्म परीक्षण करना, राइट। लेकिन आज ऐसे ही विचार कर रहा था, आत्म परीक्षण तो हर कोई करता है आत्म परीक्षण, लेकिन उस आत्म परीक्षण का आधार क्या है, पहले ये नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या। यदि आत्म परीक्षण अपनी कल्पना के अनुसार कर रहे हैं, तुमने स्वयं ने ही थियरी लिख कर रखी है और उस थियरी के साथ में तुम अपना आत्म परीक्षण मैच कर रहे हो, तुम्हें यथार्थ लाभ नहीं होगा। अपने को आत्म परीक्षण का आधार जिनवानी है, जिनवचन है। साक्षात भगवान हमको मिल नहीं सकते, लेकिन भगवान का संदेश इस जिनवानी के रूप में हमारे पास आया है। इस संदेश को हम ग्रहण करें और स्वयं को यथार्थ वस्तु स्वरूप का अमृत पान कराए, यह हमारा कर्तव्य बनता है।
बाकी सब चीजें ऑप्शनल है। ये एकमात्र अपना आत्मा का अनुभव, यही हमारा मूल प्रयोजन है, ध्येय है, मुख्य कार्य यही है। समझ में आ रहा है? देखो कहा थे अपन, छद्मस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है, वे विपरीत कारण शुद्धात्म ज्ञान से शून्यता के कारण, बराबर है कि नहीं? वे सभी विपरीत कारण है, आत्मा के बाहर है, आत्मा में सच्चा धर्म है। अब आत्मा के बाहर ही ये सब प्रवृत्ति है तो सच्चा धर्म है ही नहीं, ठीक है? तो विपरीतता हो गई, यह फल विपरीतता है और फल ये हो गया। छद्मस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है, वे विपरीत कारण शुद्धात्म ज्ञान से शून्यता के कारण, परमार्थ से अजान और शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न करने के कारण विषय कषायरत पुरुष है। अब क्या कह रहे हैं? इसमें 100% तुम्हें शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति नहीं होगी, तो तुम नियम से विषय कषाय में ही पाए जाओगे। साहब हमारी तो ये मंद कषाय है, मंद कषाय है, लेकिन विकल्प भी है ही ना। उस कषाय करने का भाव आत्मा को छोड़कर ये क्या कर रहे हो? देखो जैसे बच्चा है, बच्चा एग्जाम है कल और एग्जाम की तैयारी छोड़कर वो कुछ दूसरा ही काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अरे कल एग्जाम में अब तू ये क्या करता बैठा है, बराबर? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा को छोड़ा है और इन सब कार्यों में, शरीर के आश्रित कार्यों में पुरुषार्थी हुआ है। तो कह रहे क्या होगा इससे? कारण विपरीतता है, तूने यहाँ पर धर्म की जो कल्पना की है यही गलत है। नहीं, शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में कहा जो है वो हे बुद्धि से प्रवृत्ति करने वाले के लिए कहा है, जो पुण्य को भी बंध का कारण हे मान रहा है, उसके लिए उसको धर्म कहा है। और ऐसा मुनि अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है, और एक देश पंचम गुण स्थान में भी दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखिए आगे चलिए। देखो कहा आए थे अपन, वे विपरीत कारण शुद्धात्म ज्ञान से शून्यता के कारण, परमार्थ से अजान और शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न करने के कारण विषय कषाय रूप पुरुष है। उनके प्रति शुभ उपयोगात्मक भाव, जीव की सेवा, उपकार या दान करने वाले जीवों को जो केवल अधम पुण्य की प्राप्ति रूप फल विपरीतता है, वह कुदेह और कुमनुष्यत्व है। समझ में आ रहा है क्या? एक पहला कहा सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग, ठीक है? मतलब क्या? वैयावृत्ति और क्या स्वाध्याय अध्ययन सब कुछ उसको कह रहे, वो शुभोपयोग हो गया, राइट? ये किसका होता है? ये 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, 6वें गुणस्थान में आए हुए मुनिराज, जो 7वें से च्युत होकर 6वें में आए, उनके होता है, ठीक है? तो उनको क्या कहा? पुण्य के संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति, एक। फिर दूसरे को क्या कहा? फल की विपरीतता होने से वह फल सुदेव और सुमनुष्य है। किसके लिए कहा? जिसको छद्मस्त कथित वस्तुओं में कारण विपरीतता है। ऊपर क्या कहा था? सर्वज्ञ कथित वस्तु से युक्त शुभोपयोग है, और इसको क्या है? छद्मस्त कथित वस्तु। अभी छद्मस्त कथित वस्तु मतलब क्या? और एक बात, छद्मस्त कथित वस्तु मतलब हमारे पास डायरेक्ट जिनवानी नहीं ना, ये जो जिनवानी आई है ये छद्मस्त द्वारा लिखी हुई है। तो एक पक्ष लिखने में दूसरा पक्ष गौण हुआ है। अब कोई जीव इस पक्ष को पढ़कर ही एकांत यही मान ले तो क्या हुआ? इसको यथार्थ वस्तु समझ में नहीं आई और अन्य वस्तु में ही, अन्य प्रवृत्ति में ही धर्म की कल्पना कर बैठा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, निश्चय भी सम्यक ज्ञान का अंश है और व्यवहार भी सम्यक ज्ञान का ही अंश है।
समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे व्यवहार कोई जगह नहीं है, नहीं नहीं नहीं, निश्चय को जितनी जगह है उतनी ही व्यवहार को भी जगह है। समझ में आ रहा है? हाँ, व्यवहार का तो लोप होना ही होना है, ठीक है, लेकिन सुनो, निश्चय के विकल्प का भी लोप होकर स्वभाव में प्रवृत्ति होनी है। जब तक निश्चय के विकल्प की प्रवृत्ति है तब तक स्वभाव में प्रवृत्ति नहीं है, तो वो शुभ भाव ही है। और ये शुभ भाव के फल स्वरूप कारण की विपरीतता होने से कार्य का फल भी विपरीत ही मिला है, जैसे सुदेव और सुनर, ठीक है। और तीसरी बात क्या कही थी? तीसरी बात ये कही यहाँ पर कि जो विषय कषायरत पुरुष है उनके प्रति जीवों की सेवा, उपकार या दान करने का भाव जो है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अधम पुण्य, और इसका फल कुदेव और कुमनुष्य है। यहां पर दिखा रहे हैं एक ही प्रकार का परिणाम है और कितना फर्क पड़ा है। मतलब हमको आहार कराना है तो किसको आहार कराना, हमको दान देना है तो किसको दान देना, हमको कुछ भी करना है जो शुभ भाव रूप है या शुभोपयोग रूप है, तो उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना, इसकी चर्चा चल रही है, ठीक है। आगे चलो, जयसेन की बात पढ़ते हैं, एक 5 मिनट है। उक्त गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य की टीका में लिखते हैं, जो निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को नहीं जानते और पुण्य को ही मुक्ति का कारण कहते हैं, उन्हें ही यहाँ छद्मस्त शब्द के से ग्रहण किया गया है। यहाँ अपन ने जो अर्थ किया थोड़ा सा अलग किया है। यहाँ पर छद्मस्त किसको कहा? निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को जानता नहीं, 1, और पुण्य को ही मुक्ति का कारण कहता है, 2, उन्हें यहाँ छद्मस्त शब्द से ग्रहण किया गया है, गणधर देवादि को नहीं। इसी प्रकार शुद्धात्मा के उपदेश से रहित छद्मस्त अज्ञानियों से जो दीक्षित है उन्हें छद्मस्त विहित वस्तुएं कहा गया है। उन पात्रों के संसर्ग से जो व्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान और दान आदि करते हैं वे भी शुद्धात्मा की भावना के अनुकूल नहीं है, इस कारण वे मोक्ष प्राप्त नहीं करते। सुदेव सुमनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं, ऐसा अर्थ है, ठीक है। स्थूल बात इतनी है कि कौन से पात्र को ये वयावृत्ति या शुभ भाव रूप प्रवृत्ति का भाव आता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या कहा? विषय कषाय के अधीन होने से विषय कषाय रहित शुद्धात्म स्वरूप की भावना से रहित पुरुषों में ये सब करने से ये कुदेवादी रूप में फलते हैं। इन गाथाओं के भाव को कविवर वृंदावन दास जी 3 मनन, ठीक है, चलिए आगे 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 बढ़ते, स्वामी जी के भाव को पढ़ेंगे। पेज नंबर 196 पर आ जाइए। चालू तो करते, देखते कितना होता है। लास्ट पैराग्राफ देखिए, जिस प्रकार अनाज के बीज एक ही प्रकार के होते हैं, मिल रहा है क्या? पेज 196 लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार अनाज के बीज एक ही प्रकार के होने पर भी भूमि की विपरीतता से बीज की उत्पत्ति में भी विपरीतता होती है, अर्थात अच्छी भूमि में उस बीज का अच्छा फल उत्पन्न होता है और खराब भूमि में खराब फल उत्पन्न होता है, अथवा उत्पन्न नहीं होता। 2 बातें आ गई। मिट्टी के बर्तन में पकाई रसोई और तपेले में पकाई रसोई का स्वाद भिन्न भिन्न है। क्या जबरदस्त बात लिखी है ना। अरे आप नॉन स्टिक में खाना पकाओ और आप लोहे की कढ़ाई में खाना पकाओ, दोनों का स्वाद अलग है। समझ में आ रहा है? पात्र बदल गया, स्वाद भी बदल गया, ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, मिट्टी के बर्तन में पकाई रसोई और तपेले में पकाई रसोई का स्वाद भिन्न भिन्न होता है। कुएं का पानी और
नदी का पानी, इन दोनों का भी स्वाद भिन्न भिन्न होता है। यह शुभ के कारण में विपरीतता है, अतः कार्य में भी विपरीतता है। कारण यदि विपरीत है तो कार्य भी विपरीत होगा। हमने धर्म का कारण इन शुभ क्रियाओं को मान लिया तो कार्य भी पुण्य रूप हुआ। यदि धर्म का कारण स्वभाव में संवित्ति है, स्वभाव में प्रवृत्ति है, तो अपने आप में कार्य भी यथार्थ ही होगा। समझ में आ रहा है? कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर? जैसी वस्तु वैसा देखना, जैसा परिणाम हो रहा है वैसा करना। समझ में आ रहा है? अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ का पहले लिस्ट नक्की करना। मैं आत्मा के बाहर कुछ कर सकता हूँ क्या, पहले नक्की करना, और उसके बाद में इन सब बातों को प्रवृत्ति करना। देखो, एक उदाहरण सुन रहा था, समय तो हो गया है। उदाहरण ऐसा था कि दो मित्र जंगल में है, ओके, और दोनों के सामने शेर आ गया। अब क्या हुआ, एक मोटा था, स्थूल था, और एक दुबला था। जो दुबला था उसने शेर को देखा, फटाफट ऊपर चढ़ गया, और एक मोटा था वो कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए वो स्थिर खड़ा रहा। ओके, मेरा प्रश्न है, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी? हम नक्की कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कदाचित पेड़ पर चढ़ा हुआ जो दोस्त है, जो व्यक्ति है, वो ज्ञानी हो सकता है, और कदाचित नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति जो मोटा है वो अज्ञानी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन याद रखना, दोनों की प्रवृत्ति देखकर किसी को ज्ञानी और किसी को अज्ञानी नक्की नहीं किया जा सकता। उनके अंतस में, उनके अभिप्राय में क्या विचार चल रहा है, उसके ऊपर से उनका ज्ञानी और अज्ञानीपना नक्की किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अब इसी घटना को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर सकते हैं। क्या? जो पेड़ पर चढ़ा है वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ सब कार्य अपने समय में ही होते हैं, लेकिन हाँ, इस निचली भूमिका में कमजोरीवश मुझे भागने का भाव हुआ है, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं। नाश तो पर्याय का हो रहा है, और ये पर्याय का स्वामी मैं नहीं हूँ। पर्याय मतलब समान जाति द्रव्य पर्याय का स्वामी मैं नहीं हूँ। ऐसा नक्की करता हुआ वो पेड़ पर भी चढ़ गया है। और दूसरा, वो ये चाह रहा है मैं तटस्थ रहूं, और यदि बच गया तो ठीक ही है, और नहीं बचा तो इस साम्य भाव से, अर्थात भागदौड़ की या कषाय की बात से मुझे जो अल्पबंध होगा, इसलिए मुझे सद्गति होगी। अब ये आगे भविष्य में फल की अपेक्षा रख रहा है, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। और ऊपर वाला जो पेड़ पर चढ़ा है वो तो वस्तु स्वरूप को ध्यान की चेष्टा कर रहा है। तो दोनों की थॉट प्रोसेस में बिल्कुल फर्क है। तो पेड़ पर चढ़ा वो ज्ञानी दिख रहा है और नीचे खड़ा है सो अज्ञानी दिख रहा है। अपन ये नहीं कर सकते, उनके अंतस में, उनकी चिंतन में, उनके अभिप्राय में क्या है, ये देखने के बाद ही उसके ज्ञानी और अज्ञानी पने का निर्णय किया जा सकता है। चलिए रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।